लेकिन ये सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा तानाशाह रहे हैं और तानाशाही से ही उन्होंने सारे फैसले लेने का काम किया है। तानाशाही में ही उन्होंने नोटबंदी से शुरू करके इस देश को गर्क में पहुंचाने का काम कर दिया। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी गलत तरीके से लागू किया और उसके बाद एक काले कानून बेरोजगारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। नाम मसूद अख्तर है, विधायक सहारनपुर देहात। आज जो विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या मामला है? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी कांग्रेस जन। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर आज हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरह से संसद में इस देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों को, उनके खिलाफ जिस तरह से बिल पास किया गया, वो कतई गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। हमेशा से तरीका ये रहा है कि कोई भी बड़ा फैसला अगर किसी सरकार ने लेने का काम किया है, उससे पहले तमाम विपक्ष को सर्वदलीय बैठक की जाती थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना होता था और उसके बाद इस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता था। लेकिन ये सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा तानाशाह रहे हैं और तानाशाही से ही उन्होंने सारे फैसले लेने का काम किया है। तानाशाही में ही उन्होंने नोटबंदी से शुरू करके इस देश को गर्क में पहुंचाने का काम कर दिया। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी गलत तरीके से लागू किया और उसके बाद एक काले कानून बेरोजगारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ एक के बाद एक कानून पास करते आ रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि इन काले कानून के खिलाफ हम जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सरकार काम कर रही है। सरकार एक ही एजेंडे पर काम कर रही है, डिक्टेटरशिप, तानाशाह। उसको ये परवाह नहीं है कि इस देश में भ्रष्टाचार कितना फैल गया है, उसको ये परवाह नहीं है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आज कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज चरमराई हुई है। आज रोज बलात्कार, डकैती, लूट, हत्याएं आज चरम सीमा पर हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए रोज इस तरह के कारनामे और फैसले लेने का काम ये सरकार करती है। जिस तरह से यहाँ जनपद में हमारे टोल प्लाजा, एक और टोल प्लाजा यहाँ पर कौल्की में, कागालड़ी से मुजफ्फरनगर रोड पर कौल्की में एक टोल प्लाजा और लगाने की तैयारी कर रही है। ये क्या है? ये अन्याय है किसानों के लिए, ये अन्याय है व्यापारियों के लिए, ये अन्याय है मजदूरों के लिए। चूँकि नियम भी यही है स्टेट हाईवे का कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा, जबकि 35-40 किलोमीटर पर देवबंद के बाद पहले से टोल प्लाजा लगा हुआ है। इस तरह के ये सरकार, जीडीपी का आप हाल देख रहे हैं, जीडीपी -24 यहाँ पर पहुँच गई है और इनका एक ही मकसद है कि किसानों को लूट करके, व्यापारियों को लूट करके, हम चंद घरानों को जिनको ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में लेकर के उन चंद घरानों को देने का ये काम कर रही है। इस देश को दोबारा से गुलामी की तरफ ले जाने का काम ये सरकार कर रही है। हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा काम ये है कि हम जो भी जन विरोधी बिल पास होगा, जो फैसले सरकार लेगी, उसको हम सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे।